हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कुछ पिछले व्लॉग्स में अपने भाई लोग थोड़ा सा कमेंट कर रहे हैं कि भाई थोड़े मोटे लग रहे हो। तो भाई आई एडमिट एंड आई एग्री टू एवरीवन, टू ईच एंड एवरीवन कि यस, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ। उसके पीछे जेन्युइन रीजन है। एक तो सबसे पहला टॉप नॉच है मेरा शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर में मेरे इम्पिंजमेंट है, बाइसेप टेंडिनोइटिस। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली बाइसेप का टेंडन है वो कहीं ना कहीं पिंच हो रहा है। और ये होता है कि अब आपके राउंडेड शोल्डर हो गए हैं, क्योंकि मैं आईटी में काम कर रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से। तो ये है। दूसरा, फिर स्टोर ज्वाइन कर लिया था गेम्स का अपना। तो उस टाइम पे भाई मैं अपना आईटी भी देख रहा था, गेम्स भी देख रहा था, तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं था वर्कआउट के लिए। हाँ, मैं एग्री कर सकता हूँ कि डाइट वाला पार्ट मैं कंट्रोल कर सकता था, तो उससे कि वेट ना बढ़े। थोड़ा अनफिट हो गया हूँ मैं। लेकिन इससे जिम ज्वाइन करी, ठीक है, मैं कर सकता हूँ नॉर्मल कार्डियो, फुटबॉल खेल सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वेट ट्रेनिंग में जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग में जो मज़ा है वो उतना मज़ा नहीं आता बाकी चीज़ों में। और जो बॉडी स्कल्प, जो आपकी मसल्स जो बनती हैं वेट ट्रेनिंग करने से, आपकी बॉडी जो एकदम बढ़िया लगती है, फिजिक जो निकल के आती है, वो अलग ही लेवल होती है। आप मैराथन रनर को देख लेना, स्प्रिंटर को देख लेना, आप किसी मैन फिजिक के एथलीट को देख लेना, तो ये फ़र्क होता है। तो मैं चाहता था कि हाँ दोबारा शुरू करो, बट मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़े शोल्डर में। तो मैंने इसको स्पोर्ट्स सेंटर में भी दिखाया हुआ है। वहाँ का मेरे पास मैंने एक्सरे निकाल लिया है, वहाँ का एमआरआई निकाल लिया, वहाँ की रिपोर्ट मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है। तो एक बहुत बढ़िया जो है, एक डॉक्टर ही हैं सर, थेरेपिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, सेशन लगेंगे 3-4 में भी। फिर मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताऊंगा रिहैब की, वो आपने कंटिन्यू करने। तो महीना 2 महीना में आप हो जाओगे, नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दोगे। फिर कुछ टाइम बाद, मतलब आफ्टर 2.5 मंथ्स और मे बी 3 मंथ्स, वो पता नहीं कितना लग जाए, बट बिल्कुल फिट हो जाओगे। तो दोबारा से वो मोटिवेशन आया, बूस्ट आया है। आई एम हेडिंग टू दैट हॉस्पिटल। जो सेशन है वो पहला सेशन क्या होगा, कैसा रहेगा, एंड उनका जो है आई कैन से कि कैसे मैं मिला, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट मैं मिला ऐसे कि हाँ, ही है शोन अ प्रूवन रिजल्ट। तो शोल्डर का ही प्रॉब्लम था मेरे भाई का, जो कि मेरे को शुरू से ही, डे 1 से ही फिटनेस में जो है मोटिवेट करते हैं। और वो उनका भी सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम था, वो ठीक करा उन्होंने। अब वो अच्छे से वेट उठा पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, ही इज़ फिट अगेन। तो वो मेरे को फिर से उनका स्टेटस देखा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला भाई का स्टेटस देख के कि अरे हाँ, आई वांट टू डू इट अगेन, आई वांट टू बी फिट अगेन। तो वो सब चीज़ें हैं आज के व्लॉग में। तो अब चलते हैं, सीधा निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। आई होप वहाँ मिल जाए। वैसे मेरी बात तो हो गई थी उनसे कि हाँ वहीं रहते हैं दिन में। और एक और चीज़, आज मेरा उनके वहाँ का जो सेशन का जो है फर्स्ट डे रहेगा। तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है। तो मैं जो है प्रेफर नहीं करूँगा कुछ भी वहाँ पे रिकॉर्ड करना। थोड़ा फैमिली हो जाऊँ, बात कर लूँ कि हाँ भाई मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड, एंड आई वॉन्ट टू शो माई शोल्डर रिहेबिलिटेशन या शोल्डर रिहैब, शोल्डर रिकवरी, शोल्डर इंजरी रिकवरी प्रोसेस एंटायरली टू माय यूट्यूब फैमिली। ताकि आप में से भी कोई अगर फिटनेस में प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, फिटनेस में आपके किसी लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा, देखो मोटिवेशन, उस टाइम पे हम यंग थे तो मोटिवेट रहते हैं कि नो पेन नो गेन। बट पेन को समझो, पेन कौन से वाला हो रहा है, मसल सोरनेस का है, मसल का पेन हो रहा है, मसल फटीक का पेन हो रहा है, या आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है। जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है तो नो पेन नो गेन छोड़ दो और वहीं एक्सरसाइज स्टॉप कर दो, नहीं तो आप और नुकसान पहुँचाओगे अपने अपने उस जॉइंट को। फिर आपको डॉक्टर को दिखाओ, थेरेपिस्ट को दिखाओ, उसको ठीक करो, रिहैब करो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से होता है कि आपका जो मस्कुलर इम्बैलेंस हो रखा है, सारा ढीला पड़ा है, आप ऐसे पूरे दिन फ़ोन चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, आईटी का काम कर रहे हो, इसलिए होता है मोस्टली। तो ये आपने देखना पड़ेगा कि क्या है वो शोल्डर में, आपके नी में जहाँ पे भी है, वो मसल पेन है कि वो जॉइंट पेन है। जैसे मैं बहुत देर से लेफ्ट से फ़ोन मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो हल्का हल्का मेरे को पेन होना शुरू हो गया। अब इसमें हल्का हल्का मसल पेन भी, बट साइड में मेरे को वो इम्पीडमेंट वाला पेन भी है। तो आई कैन नाउ आफ्टर गेटिंग 1-2 डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, इतना सब रिसर्च करने के बाद मुझे पता कि डिफरेंस क्या है उन दोनों पेन में। तो आई स्टॉप्ड वर्कआउट फॉर ऑलमोस्ट 2.5 ईयर। छोड़ दिया बिल्कुल ही, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बस थोड़ा बहुत फुटबॉल खेल लेते थे। लेकिन अब अब तो अपने जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं, मोटे हो गए। तो अभी सिंपल है, आईटी एंड माय यूट्यूब। तो 2 ही चीज़ों में मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। आई हैव टू ईट हेल्दी अगेन एंड आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट। शुरू कम से शुरू करेंगे, बट शुरू करेंगे। तो अब मिलते हैं सीधा। अगर आपको जो है मैं ऑन द वे जर्नी दिखाता हूँ थोड़ी बहुत, और आपको एड्रेस भी दे दूँगा मैं।
डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रॉपर, कि आप में से कोई अगर दिल्ली के अंदर है तो वो बेस्ट रहेगा, आप जाके वहाँ पे सेशन ले सकते हो अपना थेरेपी का। और लिखते हैं वहाँ पे फर्स्ट डे के बाद कैसा रहेगा, तो नेक्स्ट डे से फिर मैं अपना जो है सेशन भी दिखा दिया करूँगा पूरा। तो अभी तो मैं आपको वहाँ पे मे बी सेशन वगैरह लेने के बाद ही आपको वापस मैं फिर दिखाई दूँगा। लेट्स सी एंड लेट्स गो एंड होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा फैमिली वर्क आ गया बीच में, और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। एंड एक्चुअली बैंक वर्क है, तो बैंक रिलेटेड वर्क है, वो करके फिर बैंक का काम कंप्लीट करके वहाँ से होते हुए फिर हॉस्पिटल जाएंगे। थोड़ा सा डिले हो सकता है एंड कोई नहीं, कुछ चीज़ें ना प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो प्रायोरिटी थोड़ी चेंज हो गई अभी यहाँ पे। इवन दो मेरा टॉप प्रायोरिटी मेरे शोल्डर थी, बट ये थोड़े देर काम आधे पौने घंटे का, मतलब 30 मिनट्स में भी 40 मिनट्स का काम है। 15 मिनट एक बैंक में, फिर दूसरा बैंक जाना है, 15 मिनट उस बैंक में, दैट्स इट। तो चलो रीच बैंक एंड आई गॉट कॉल फ्रॉम ब्लू डार्ट, जो कि मेरा कार्ड लेके आ रहे हैं। डिस्पैच हो गया था कार्ड, इट इज़ न्यू कार्ड, रिप्लेसमेंट कार्ड है, तो मगर चलो चाहिए, ये भी साथ में साथ हो जाएगा, वो भी यहीं पे पहुँचना है बैंक पे। तो ये भाई हैं जो अपने कार्ड लेके आए हैं एंड वी गॉट द कार्ड। सर रवि डागर वाला कार्ड होगा, कार्ड मिल गया फाइनली, दैट्स फॉर गुड। एंड इसके बहुत टाइम से इंतज़ार था, अभी कैशबैक मिलेगा खूब भर भर के इस कार्ड पे। कार्ड मिल गया भाई लोग, इसको रख देते हैं कार्ड को। और मेरा छोटा भाई साथ आया हुआ है, तो वो बैंक में जो है काम जो वो संभाल रहा है, और अपना कार्ड हम रख देते हैं क्योंकि ये भूल ना जाए, वहीं बैंक बुंक में ना पड़ा रह जाए, तो इसको रख देते हैं आराम से। तो ये देना बैंक की ब्रांच है मेरे घर के पास, और ये सिक्योरिटी गार्ड जो है भाई यहाँ के, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसको डिलीट करिए, ये करिए। जबकि मैं बिल्कुल बाहर खड़ा होके, अंदर भी नहीं गया मैं बैंक के बाहर, मैं गेट पे ही खड़ा होकर मैंने जो है व्लॉग बनाया है, रिकॉर्ड करा है, और वो शुरू हो गया। तो मैंने कहा आप किसी यंग बंदे से पूछ ले, इसको व्लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता होगा। नहीं आप डिलीट करिए, वो इतने मेरा जो है कार्ड के लिए आ गया। मैं कहाँ कर रहा हूँ मैं डिलीट, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। बट इतने में फिर मेरे कार्ड के लिए कॉल आ गया, भैया आपका कार्ड आ गया। मैं कभी कर रहा हूँ, तो फिर मैंने वहाँ मेरा फोकस हो गया। अभी मैं जो है बैंक जाऊँगा, बट मैं वहाँ अंदर बिल्कुल भी फ़ोन नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो बोलेंगे ये है वो है फलाना दिगड़ा, एंड वो ठीक है अपनी जगह, वो बिल्कुल सही है, उनको मे भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हों कि आप मत करो एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं इसको फ़ोन को जो है गाड़ी में छोड़ देता हूँ, और वहाँ जाके जो काम पेंडिंग है, छोटा भाई को पूरा पता है। मैं तो कभी जो है ये चेक्स वगैरह में घुसा नहीं, क्योंकि अपना तो पूरा ऑनलाइन है, पूरा एंड टू एंड ऑनलाइन चल रहा है डे 1 से। बहुत ही कम मेरा इंटरेक्शन है डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ। और कोविड आने के बाद तो जो इतने भी जो प्राइवेट बैंक्स हैं, दैट्स वाई आई लव प्राइवेट बैंक्स। अब उन्होंने फुल डिजिटल कर दिया है, DBS बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ठीक है। बस ये कार्ड वार्ड का जो चल रहा है, भी कार्ड है तो ये तो भाई लेना पड़ेगा, बट ये आ जाएगा तो इसको फिजिकली बहुत ही कम यूज़ होगा, ये मोस्टली ये ऑनलाइन यूज़ होगा। तो वो भी अपना सारा ऑनलाइन हो गया, ट्रांसफ़र सारे ऑनलाइन है, रिसीविंग है, गूगल पे है, UPI पेमेंट्स की बहुत सारी ऐप है, पेटीएम है, फ़ोन पे है। अगले जो है इसके बाद एक और बैंक में काम है, वो भी सरकारी बैंक है, लेट्स सी वहाँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बट पक्का ट्राई करूँगा वहाँ पे भी मैं जो है व्लॉग करने का, और उनका क्या रिएक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे। अभी स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो है AC ऑन नहीं कर रखा, मतलब गाड़ी ही ऑन नहीं कर रखी, क्योंकि 5-10 मिनट काम है। और आपको अगले सरकारी बैंक में मिलते हैं। रीच एट दिस सेकेंड बैंक। और ये पहले थोड़ा सा दूसरी साइड होता था, ये SBI की साकेत की ब्रांच थोड़ी चेंज हो गई है, छोटे भाई ने बताया, मेरे को पता भी नहीं था। सरकारी बैंक है, बट अल्टीमेट एक्सपीरियंस था ये तो। देना बैंक में पूरा वो स्लिप भरनी पड़ रही थी, ठीक है। यहाँ चेक में
गया सीधा अकाउंट नंबर डाला, उसके बाद फिर जो है अमाउंट वेरीफाई करी, उसके बाद डेट वेरीफाई करी, स्कैन में भी दिखा रहा था और सब कुछ करके स्लिप होगी, फिर स्लिप निकल के आगे मैंने स्लिप शुरू में दिखा दिया आपको। अब ये भी हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर शोल्डर रिहैब। रीच एट दी हॉस्पिटल वेयर आवर रिहैब विल स्टार्ट। और ड्राइव करते टाइम ऑब्वियस बात है मोबाइल से भी लॉक भाई थोड़ा सा टफ है तो नहीं किया, बट एक चीज़ और है कि भाई ऐसी बात चली, छोटा भाई कहता कि हाँ मेरे को भी ना दिक्कत नहीं है, पेन नहीं है, बट मैं फील नहीं कर पाता अपने लेफ्ट साइड के लैट मसल को, चेस्ट मसल को, यानी कि शोल्डर मसल को। तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा बार बेल जो है थोड़ी सी बैलेंस अनबैलेंस रहती है। वो आ तो गई है फिर भी साथ में दिखा देंगे। मैं पूछ लूँ आज कि भाई मैं जो वीलॉग भी कर रहा हूँ मैं अपनी पूरी जर्नी दिखाना चाहता हूँ अपनी शोल्डर की रिहैब की पूरी, तो अगर अलाउड होगा उनसे बात करके तो मैं उनका वहाँ पे रखूंगा रिकॉर्डिंग में, नहीं तो मैं नहीं रखूंगा। लेकिन हाँ मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और डॉक्टर का जो थेरेपिस्ट सर हैं उनका मैं जो है नाम डाल दूंगा और सारा कुछ बता दूंगा पूरा का पूरा कंप्लीटली, ताकि आप भी यहाँ सीधा आ सको और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप सॉर्ट आउट कर सको। ठीक हो जाऊँ यार दोबारा, बिकॉज रुका नहीं जाता, वेट वगैरह करना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, फिट होना दोबारा। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इट मस्ट बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सो द एक्सपीरियंस वाज अल्टीमेट एंड आई डू नॉट हैव वर्ड्स फॉर दी सर जिन्होंने थेरेपी दी है, फॉर दी एंटायर स्टाफ। पोस्चर करेक्शन के लिए दूसरे सर थे जिन्होंने छोटे भाई को देखा, उनका पोस्चर का प्रॉब्लम था, उन्होंने उसको देख लिया, सर ने मेरे को देख लिया। एक एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था, मतलब कि डे वन से यू कैन फील मोटिवेटेड कि हो जाएगा आपका शोल्डर ठीक। तो फॉलो करते रहो शोल्डर रिहैब के पूरे व्लॉग सीरीज़ को। जिसको भी शोल्डर की प्रॉब्लम है ना, डेफिनेटली बाइसेप टेंडन स्पेशली, वो इस चीज़ से बिल्कुल उनको ख़त्म हो जाएगा मामला ये, और सारा कुछ कर पाएंगे। जो भी वो पहले करते थे वो मिस कर रहे हैं। बस मेक श्योर अगर जॉइंट में पिंजमेंट हो रहा है तो वो दिमाग में घुसा के पेन इस गेन वाला रख के ना लगे रहें वहाँ पावर प्लस जिम में, छोड़ दें वर्कआउट, शोल्डर मूवमेंट सारी बंद कर दें, शोल्डर को इमोलाइज कर दें पूरा। पहले मिलें डॉक्टर से, स्पेशली थेरेपिस्ट से, ठीक है। मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इवन दो सर से मेरी बात भी हुई कि हाँ भाई चैनल में है मेरा, सर ने देखा भी, चेकआउट भी किया, बट मैं ये पूछना बोला कि अंदर रिकॉर्ड करना नहीं करना। बस मैंने एक फ़ोटो खींची है जो इलेक्ट्रोड कुछ करके इलेक्ट्रिक करंट वाला एक सेशन था, सर ने पूरा डिटेल में बताया क्या है, मैं भूल गया अभी। और एक पेन गेट थेरेपी पढ़ने के लिए बोला, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, तो वो सब है। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू होम। ये मैं बताना भूल ही गया, मैं बताऊंगा। तो दिन में 2 बार आइसिंग करनी है, 10 to 15 मिनट्स, एक्सरसाइज बैक तो एक भी कर ली। और कल से सुबह से जो है प्रॉपर एक्सरसाइजेज जो बताई हैं वो शुरू होंगी। आज जितना भी करा है वो रिपीट चलेगा अब दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। और हर बार उन एक्सरसाइजेस के बाद, उन रिहैब एक्सरसाइजेस के बाद, जो रिहेबिलिटेशन बोल देते हैं, जो फुल शॉर्ट में रिहैब कह देते हैं, थेरेपी कह लो, तो उस रिहैब के बाद एक्सरसाइज के बाद जो हल्का फुल्का जो पेन रहेगा स्टार्टिंग में, उसके लिए आइस रहेगी। इसलिए मैं इसको लेकर घूमा था और ये बताना भूल गया, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। एंड एक और स्मॉल टिप, व्हेनेवर यू गेट इंजर्ड, पहली बात है सर ना हो, आई होप कोई भी इंजर्ड ना हो, बट इन केस यू प्ले सॉकर, यू प्ले क्रिकेट और यू डू वर्कआउट, आप किसी भी एक्टिव, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो तो कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी इंजरी हो जाती है। आइसिंग करो, 2 बार आइसिंग करो। अगर नॉर्मल सी चीज़ है तो आपको आइसिंग से ही ठीक हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन वहीं लोग देता है। चलो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।